बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं विकी टीवी। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में जनरल ज़ियाउल हक के पुरस्रार प्लेन क्रैश के बारे में बात करेंगे। तो इससे कबल अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने के साथ साथ पाकिस्तान के 6th प्रेसिडेंट भी थे। 17 अगस्त 1988 यानी 1988 को जनरल ज़ियाउल हक अपने जहाज़ C-130 हरक्युलिस में सवार थे। उनके जहाज़ ने बहावलपुर से प्रवास किया। ज़ियाउल हक के साथ अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज भी थे। अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में जाकर ईसाईयत को फ़रोग देते हैं और जिस शहर में उनके चर्च होते हैं, अगर उन्हें कोई परेशानी या मसला हो तो वो उसे ठीक करते हैं। ये लोग जनरल ज़ियाउल हक के साथ उस C-130 प्लेन में शामिल थे जो कि बहावलपुर में एक अमेरिकन नन के कातिल की तलाश के लिए आए थे और जनरल ज़ियाउल हक ने उनकी मदद करने का फैसला किया था। 3:40 पर इस VIP फ्लाइट ने प्रवास किया। इस C-130 जहाज़ पर कुल 31 पैसेंजर सवार थे, जिसमें शामिल जनरल ज़ियाउल हक, यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर ऑर्नल्ड लेविस, ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट जो कि चीफ ऑफ US मिलिट्री भी थे और पाकिस्तान आर्मी के कुछ काबिल सीनियर ऑफिसर्स भी थे। पूरे 2 मिनट और 30 सेकंड के बाद ये हवा में प्रवास कर रहा था। 3:51 पर बहावलपुर कंट्रोल टावर का C-130 जहाज़ से राब्ता मुनक़ता हो गया और इत्तला मिली कि जहाज़ आसमान से ज़मीन की तरफ इतनी ज़ोर से जा लगा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और इस पर मौजूद तमाम लोगों ने अपनी जान की बाजी हार दी। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद इस पुरस्रार जहाज़ क्रैश की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC से यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स की एक टीम भेजी गई ताकि वो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स की मदद कर सकें। US कंक्लूजन्स, यूनाइटेड स्टेट्स के मुशाहिदात की बात कर लेते हैं। मिसिस लेविस और ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट की बेवाओं को ये बताया गया कि जहाज़ क्रैश मैकेनिकल खराबी की वजह से हुआ है। अमेरिकन एम्बेसडर ऑर्नल्ड लेविस की मौत के बाद रॉबर्ट ओकले को रख दिया गया। रॉबर्ट ओकले को भी पाकिस्तान भेज दिया ताकि वो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स की प्लेन क्रैश में मदद कर सके। पाकिस्तानी कंक्लूजन्स, पाकिस्तानियों के मुशाहिदात की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स ने क्रैश के कुछ हफ्ते बाद 27 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खुलासा शाया किया जिसमें उनका कहना था कि जहाज़ में मौजूद एलिवेटर बूस्टर में खराबी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है और जहाज़ में मौजूद कंट्रोल केबल्स को किसी ने काट दिया था, जिसकी वजह से जहाज़ का कंट्रोल ख़राब हो गया और जहाज़ क्रैश हो गया। रिपोर्ट्स में ये भी लिखा था कि उन्हें जहाज़ के तबाह होने के बारे में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन उन्हें छोटे छोटे एक्सप्लोजिव्स के ज़रात भी मिले हैं जो कि उस खाने में शामिल किए गए थे जो उन तमाम पैसेंजर्स को मुहैया किया गया था। इन्हें कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी मिले जो कि पायलट्स को खाने में दिए गए थे। चुनांचे जनरल ज़ियाउल हक के प्लेन क्रैश के बाद कई लोगों ने अपनी राय पेश की। कुछ लोगों की राय अब मैं आपका सामने पेश कर रहा हूँ। इस क्रैश के मुतालिक अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन कई थियरीज के मुताबिक इस केस में मुलविस यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन हो सकता है। साबिका US एम्बेसडर जॉन गंथर डीन ने कहा कि ये सब कुछ मुसाद ने कराया है। मुसाद इजराइलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वो एक न्यूक्लियर हथियार बना रहे थे, इसलिए पाकिस्तान को तंदरी की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को कत्ल करवा दिया। कुछ लोगों का कहना था कि ये सब कुछ बेनज़ीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो के एक गिरोह ने किया है। जनरल ज़ियाउल हक के बेटे ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इंटरव्यू के दौरान खुद कहा कि मुझे 101% यकीन है कि इस प्लेन क्रैश के पीछे मुर्तज़ा भुट्टो का ही हाथ है। अलबत्ता अभी तक सच सामने नहीं आया। जनरल ज़ियाउल हक को फौत हुए आज 31 साल हो गए हैं और अब तक भी उनका केस सॉल्व नहीं हो सका। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारे दोस्तों का ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ۔